ग्रहों के राजा सूर्य 15 मई 2023 की सुबह 11:32 पर अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि में सूर्य यहाँ 1 महीने तक रहने वाले हैं, अर्थात 15 जून 2023 तक सूर्य वृषभ राशि में ही रहेंगे। ऐसे में सभी राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के माध्यम से सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचमेश सूर्य का दूसरे भाव में आना आपको तीखा और चटपटा खाने की प्रवृत्ति दे सकता है। इसके फलस्वरूप एसिडिटी और पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने खानपान को बहुत संयमित रखना होगा। साथ ही गर्मी और धूप से बचने की भी आवश्यकता होगी। यदि आपका काम बहुत ज्यादा धूप में करने का है तो आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे इत्यादि का प्रयोग करना जरूरी होगा, क्योंकि इस समय नेत्र पीड़ा के योग निर्मित हो रहे हैं। सूर्य के इस गोचर के चलते कुछ खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अनुकूल बात यह है कि यह खर्चे किसी प्रियजन, स्वजन या संतान इत्यादि पर करने के कारण आप चिंतित महसूस नहीं करेंगे। घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश इस समय आपको करनी होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह गोचर करके आपके पहले भाव में आ रहे हैं। इस भाव में सूर्य के गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं के क्रोध को शांत रखना बहुत जरूरी होगा। इस दौरान आपका बर्ताव और व्यवहार इतना सौम्य तथा सभ्य होना चाहिए कि लोग यह न कह सकें कि आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं, अर्थात स्वयं को अहंकारी होने से बचाना होगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। इस समय पेट से संबंधित कोई परेशानी भी रह सकती है। विशेषकर पित्त की अधिकता के चलते कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी अथवा चक्कर आना आदि। इस समय उचित खानपान बनाए रखें और योग व्यायाम करें। हालांकि सूर्य के गोचर को कामों में बाधा देने वाला कहा गया है, लेकिन आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति को देखते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि बाधाएं किसी बड़े रूप में नहीं आएंगी, बल्कि छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, जिन्हें आप अपनी मेहनत से पार कर सकेंगे। इस अवधि में रिश्तेदारों से किसी भी तरीके की अनबन से बचें, अर्थात स्वजनों से अच्छे संबंध रखने होंगे, जिससे कि सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आप पर हावी न होने पाए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य का गोचर घूमने फिरने के बहुत मौके देता है। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका घूमना फिरना व्यर्थ में न हो, अर्थात भागदौड़ करनी हो तो सार्थक कामों के लिए भागदौड़ करें। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का ख्याल रखें। सूर्य के इस गोचर के चलते कामों में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं जल्दबाजी में किए गए काम असफल भी रह सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य के साथ काम करने की सलाह दी जाती है। यह अवधि आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। बेकार के खर्चों को रोकना जरूरी होगा। शासन प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके का विवाद करने से बचें और यदि शासन प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तब भी उससे उलझना ठीक नहीं होगा। यह समय आंखों से संबंधित तकलीफ भी दे सकता है। विशेषकर आंख में जलन आदि की समस्या रह सकती है। इस समय पैरों में तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। सूर्य के इस गोचर के चलते आपको धैर्य और संयम के साथ काम करने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि। आपके धन भाव का कनेक्शन लाभ भाव से हो रहा है तथा सूर्य आपको लाभ दिलाने की कोशिश में रहेंगे। विशेषकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि कर्म स्थान का स्वामी नीच का रहेगा और ऐसे में कामों में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जिन कामों को आप संपन्न करने में सफल रहेंगे
उनका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आर्थिक मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर काफी मददगार साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो पदोन्नति होने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। वर्तमान में अथवा भविष्य में जब कभी भी प्रमोशन होगा, तो आपके इस समय के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। इस दौरान आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यह गोचर स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम कर सकता है, अर्थात सामान्य तौर पर सूर्य का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिंह राशि। सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है और इस वजह से सूर्य का यह गोचर आपको राज्य की अनुकूलता दिला सकता है, अर्थात शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह अवधि सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने का भी काम कर सकती है। पदोन्नति अथवा किसी नए काम की शुरुआत के योग निर्मित हो रहे हैं। साथ ही इस दौरान पिता से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सामान्य तौर पर आपके पिताजी आपके निर्णय से प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर कामों में इस समय अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राशि स्वामी के मजबूत स्थिति में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी ठीक हो सकती हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि इस समय आप कुछ समस्याओं से जूझ सकते हैं। हालांकि दूर की यात्राओं से संबंधित मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम भी दे सकता है, विशेषकर यदि विदेश यात्रा के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और कुंडली की दशाएं भी इस बात को सपोर्ट कर रही हैं। सूर्य का गोचर आपकी मदद कर सकता है। सूर्य के इस गोचर को भाग्य की हानि करने वाला कहा गया है। हालांकि इसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी इसी समय आपके कर्म और लाभ भाव में गोचर करेगा। इसके फलस्वरूप कर्म के अनुसार भाग्य आपका सहयोग करता रहेगा। तुला राशि। सामान्य तौर पर सूर्य का 8वें भाव में गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। ऊपर से लाभ भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना और कमजोर परिणाम दे सकता है। आमदनी के रास्ते में रुकावट आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काम तो आपके पास हो, लेकिन काम पूरे होने के बाद होने वाली आमदनी या प्रॉफिट आप तक न पहुंच पाए। इसके अलावा सूर्य के इस गोचर के चलते स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं और आरोग्यता के कारक सूर्य का 8वें भाव में जाना स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। अष्टम भाव में गोचर करने वाले सूर्य आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकते हैं। इस गोचर के कारण शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति आपसे नाखुश दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहिए, जिससे उनके द्वारा आपको कोई नुकसान न होने पाए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को कार्य व्यापार से संबंधित मामलों में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा गोचर पति पत्नी के बीच कलह करवा सकता है, आपस में लड़ाई करवा सकता है। लेकिन जो लोग विवाहित नहीं हैं, उनका अपने साझेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस समय यात्राएं कुछ हद तक समस्याओं से भरी रह सकती हैं। भले ही व्यापार व्यवसाय में आपको कुछ चीजें सकारात्मक नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचना होगा। सूर्य के इस गोचर के चलते आपको सिर दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, अथवा कभी कभार बुखार के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में गर्मी अधिक है, तो लू इत्यादि से बचाव का प्रयत्न करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं और यह आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि भाग्य स्थान के स्वामी का 6ठे भाव में जाना आपके भाग्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है,
लेकिन सामान्य तौर पर सूर्य का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। ऐसे गोचर के बारे में कहा जाता है कि यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है, अर्थात यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो इस गोचर के चलते आपकी रिकवरी की रफ्तार तेज हो सकती है। आपके प्रतिस्पर्धी हो अथवा आपके शत्रु सब पर आप पहले की तुलना में भारी पड़ते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान आप मेहनत करके और अपने प्रभाव में विस्तार करके ज्यादातर कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का गोचर शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर करवा सकता है और इसके फलस्वरूप सरकारी योजनाओं का अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य के इस गोचर से आपको अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सूर्य से जुड़े क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस गोचर के चलते मन मस्तिष्क में कभी कभार भ्रम की स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में तथ्यों और तर्कों के माध्यम से अपने दिमाग से भ्रम को दूर करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता होगी। हालांकि उन विद्यार्थियों को इस गोचर के चलते लाभ मिल सकता है जो किसी प्रकार का शोध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव पंचम भाव से कनेक्ट हो रहा है। इस अवधि में संतान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, साथ ही खानपान भी उचित रखना होगा। प्रेम प्रसंग के मामले में अहंकार से दूरी बनाए रखना फायदेमंद साबित होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 4th भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को 4th भाव में अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश होकर यह 4th भाव में जा रहे हैं। पत्नी के नाम से अथवा यदि आप स्त्री हैं तो पति के नाम से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। सामान्य तौर पर इस गोचर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा गोचर मानसिक तनाव देता है, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 4th भाव में सूर्य का गोचर माता को कष्ट भी देने का काम कर सकता है। इस समय घरेलू विवाद को तुरंत शांत करना फलदायी रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी समझदारी दिखाकर उनका समाधान ढूंढना ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य का गोचर सीने अथवा हृदय संबंधित कुछ परेशानियां भी दे सकता है, इसलिए योग व्यायाम करें और संयमित दिनचर्या का पालन करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 6ठे भाव का 3रे भाव से कनेक्शन प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपके करीबियों का सहयोग और आपकी अच्छी कार्य योजना आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिला सकती है। गोचर शास्त्र में सूर्य के इस गोचर को स्थान लाभ करवाने वाला कहा गया है, अर्थात आप भूमि भवन से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं अथवा मनचाही जगह घूमने फिरने या रहने के लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति और इससे जुड़े मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं। आपका पराक्रम काफी अच्छा रहेगा और आप प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है और साथ ही सामाजिक रूप से भी यह अवधि अनुकूल कही जाएगी, अर्थात सूर्य का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छा रह सकता है।